आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 248वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में महंगाई बढ़ रही है, सुरसा के मुंह की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? आरबीआई को आशंका है कि अभी महंगाई और बढ़ सकती है। लिमटी की लालटेन के 248वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज महंगाई पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महंगाई वाकई बहुत बढ़ चुकी है। देश में महंगाई सुरसा के मुंह के मानिंद बढ़ती जा रही है। ये मुहावरा 70 के दशक से हम आप सभी सुनते आ रहे हैं। विपक्ष का ये एक बड़ा प्रिय शगल है महंगाई पर बात करना। विपक्ष के में जो भी दल रहा है उसके द्वारा 70 के दशक से लगातार सुरसा की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बात को कहा जाता रहा है। वास्तव में आज महंगाई जिस चरम पर दिख रही है वो चिंता की बात मानी जा सकती है। निम्न मध्यम वर्ग अर्थात लोअर मिडिल क्लास और निम्न वर्ग अर्थात लोअर क्लास, इन दोनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता दिख रहा है। भारत को विकासशील देश माना गया है और भारत में जिस तेज गति से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है वो वाकई चिंताजनक ही नहीं, दुखद भी माना जा सकता है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 1/4 आबादी अर्थात 32 करोड़ के लगभग लोग गरीब माने जा सकते हैं और इसके अलावा इतने ही निम्न मध्यम वर्ग के लोग माने जा सकते हैं। इस लिहाज से लगभग 64 करोड़ अर्थात कुल आबादी का आधा 50% जो तकबा है उस 50% तकबे पर महंगाई का सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अर्थात देश की आधी से ज्यादा आबादी महंगाई से जूझ रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में पूरी तरह असफल ही प्रतीत हो रहा है। उधर सरकार की माने तो सरकार के द्वारा देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज योजना, मुफ्त अनाज योजना के लिए पात्र पाया गया है, पात्र माना गया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 50 करोड़ लोग ही इस श्रेणी में आते हैं जिन पर महंगाई का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। 50 करोड़ लोगों में आधे सरकारी कर्मचारी होंगे, अर्धशासकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य शासन के कर्मचारी और ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग होंगे। इसके बाद लगभग 10 लाख लोग ऐसे बचते हैं जिनकी आय दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह के 10 लाख लोगों के हाथ में ही देश की अर्थव्यवस्था की कमान भी मानी जा सकती है। इन 10 लाख लोगों में नेताओं की तादाद भी ज्यादा हो सकती है। संभवतः यही कारण है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पर इसे देशव्यापी मुद्दा अभी तक नहीं बनाया जा सका है। महंगाई के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल खुलकर मैदान में नहीं दिख रहा है। सड़कों पर महंगाई को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं वो महज रस्म अदायगी के लिए माने जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर महंगाई को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा तरह तरह की बातें करी जा रही है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पर वो आधिकारिक नहीं है। महंगाई बढ़ने का एक कारण कोविड जैसी महामारी वाली आपदा को भी माना जा सकता है। पिछले साल की आखिरी तिमाही 2021 की आखिरी तिमाही में महंगाई के समाधान की मांग 2021 की आखिरी तिमाही से लगातार हो रही है, पर यह मांग उस तरह बुलंद नहीं है जिस तरह बुलंद होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि कोविड के चलते बुरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महंगाई को एक सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। ये बात भी कही जा रही है। देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा होगा जहां महंगाई ना बढ़ी हो। देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में महंगाई बहुत ज्यादा
बढ़ चुकी है। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश तो महंगाई के मामले में पहली पायदान पर है, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस महंगाई को लेकर राज्य स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती। सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते बढ़ाकर उनके इंक्रीमेंट देकर सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकारों के द्वारा उन्हें राहत तो प्रदान कर दी जाती है, पर उनका क्या, जो रोज कमाते खाते हैं, रोज कमाने खाने वालों के लिए सरकार के क्या प्रयास है, ये समझते परे है। जाहिर है महंगाई की असली मार रोज कमाने खाने वालों पर पड़ती है, पर सरकार समझती है कि सरकारी कर्मचारियों, सरकारी नुमाइंदों के वेतन भत्ते बढ़ाकर महंगाई में राहत प्रदान कर दी गई है। महंगाई को लेकर वैश्विक रेटिंग करने वाली एजेंसी S&P के द्वारा भारत की विकास दर को 7.8 से घटाकर 7.3 पर ला दिया गया है। इस एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 6.9% रह सकती है। बहुत उदारता के साथ ये वैश्विक एजेंसी भारत का आकलन करती हुई दिख रही प्रतीत हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से भी महंगाई बढ़ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर आम जनता को इससे क्या लेना देना। जनता तो महंगाई कम होने की रास्ता देख रही है। एक दशक पहले तक 25 पैसे चवन्नी चलन से बाहर हो गई, अब 50 पैसा तो छोड़िए, 1 रुपया भी कोई लेता नहीं दिखता। गौर हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है कि जब वो छोटे रहे होंगे, हम खुद जब छोटे थे तो 5 पैसा हर हफ्ते सप्ताह के लिए जेब खर्च मिला करता था, और वो 5 पैसे एक सप्ताह का जेब खर्च बहुत होता था। बाजार में जो चीजें मिल रही हैं उनके दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, और आज 5 पैसे छोड़िए 5 रुपए का क्या मूल्य बचा है, ये भी आप और हम समझ सकते हैं। दवाओं के दामों में 30% इजाफा हो चुका है। सरकार को इस मामले में विचार करना होगा, साथ ही विपक्ष को भी जनता की इस दुखती रग पर हाथ रखना होगा। सभी को मिलकर कुछ इस तरह के प्रयास करने होंगे कि महंगाई का जो एक दानव रूपी महंगाई दिख रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए शुरुआत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, राज्यों के मंत्री हो, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, विधायकों, सांसदों, इनकी सुविधाओं में कटौती आरंभ करके सरकार को नजीर पेश करना चाहिए, ताकि आम आदमी जिसने उस सरकार को चुना है, जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान हो सके। लिमटी की लालटेन के 248वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आप पसंद आ रही हो, आप देखना चाहते हो, तो लिमटी की लालटेन रोजाना 2 बजे और शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। ये आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अन्य वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 248 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 249वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।